वो लड़का कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि एक असली वैम्पायर था। उसके नुकीले सफेद दांत चमक रहे थे, बाल हमेशा सलीके से बने रहते और उसका कॉलर हमेशा ऊपर खड़ा रहता था। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उसका नाम था माइक, डार्क नाइट क्लैन का गर्वित सदस्य, जो एक जादुई अकादमी में पढ़ाई करता था। उस दिन अकादमी में हर तरह के परिवारों से आए बच्चे दाखिल हुए थे। हर किसी के पास अपनी अनोखी शक्ति थी। लावा क्लैन के छात्र अपने शरीर का रंग बदलकर किसी भी चीज में घुल मिल सकते थे। माइक के बगल में बैठी लड़की घोस्ट क्लैन से थी, जो चाहती तो हवा में गायब हो जाती थी। और वहाँ एक कद्दू राक्षस भी था, जिस पर कोई भी शारीरिक हमला असर नहीं करता था। एक और लड़की पूरी की पूरी पट्टियों में लिपटी थी। वो मम्मी क्लैन से थी। वहीं विच क्लैन की लड़कियां सदियों पुरानी जादुई ताकतों की वंशज थीं। एक लड़का तो इतना अजीब था कि वो अपना शरीर बदल सकता था। उसने मजाक में अपना सिर उतारकर हाथ में पकड़ लिया, जैसे ये कोई आम बात हो। चश्मा लगाए एक और लड़का वेयरवुल्फ क्लैन से था, जो उसी वक्त बालों से ढक गया और उसके पंजे नुकीले नाखूनों में बदल गए। फिर आई फेरी क्लैन की एक लड़की, जिसके पीठ से चमकते पंख निकले और वो हवा में उड़ने लगी। जब भी कोई छात्र अपनी ताकत दिखाता, उनके माता पिता गर्व से मुस्कुराते। ये बच्चे उनके परिवारों की उम्मीद थे। लेकिन तभी सब कुछ बदल गया। उड़ते हुए उस फेरी की पकड़ अचानक छूट गई और वो सीधे आसमान से गिरते हुए माइक पर आ गिरी। यह देखकर माइक का पिता घबराकर दौड़ पड़ा। उसने बेटे को उठाया तो देखा कि माइक के मुंह से नीला तरल निकल रहा था। यह देखकर उसके पिता की सांसें थम गईं। माइक वैम्पायर क्लैन का आखिरी बच्चा था। अगर उसे कुछ हो जाता तो उनके पूरे वंश का अंत हो जाता। वो माइक को तुरंत अपने अस्थायी घर ले गया। सौभाग्य से माइक कुछ समय बाद ठीक हो गया, लेकिन जब वो वापस अकादमी लौटा तो मुश्किलें फिर शुरू हो गईं। कुछ सहपाठियों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, कहते हुए कि देखो, वैम्पायर तो एक फेरी से हार गया। थक्कर और गुस्से में माइक ने फैसला किया कि अब वो वहां नहीं रहेगा। उसने अपना बैग उठाया और अकादमी छोड़ दी। जंगल के रास्ते पर चलते हुए उसकी मुलाकात उसी फेरी लड़की और वेयरवुल्फ लड़के से हुई, जो दोनों भी भागने की सोच चुके थे। तीनों ने मिलकर साथ निकलने का फैसला किया, पर जैसे ही वो पुल पार करने पहुंचे, एक अजीब डरावना आदमी उनके रास्ते में आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अंधेरा था और चेहरा किसी राक्षस जैसा लग रहा था। जब तीनों ने उसे पार करने की कोशिश की तो उसका शरीर मरोड़ खाने लगा और कुछ ही पलों में वो एक विशाल ट्रोल में बदल गया, जो दहाड़ मारते हुए उनकी ओर झपटा।